Hello student, today we will see floral whorls. Floral whorls means parts of flower. A flower has two different types of whorls called as essential and non-essential. Essential whorls means necessary whorls and non-essential means accessory, which is of no use. Only it is present to assist the process of pollination and reproduction, but they do not directly participate in reproduction purpose. For that reason it is called as accessory whorl. Essential whorl, that is necessary whorls, include two parts. One is called as androecium and other is called as gynoecium. Androecium is considered as a male part of flower. इंडिविजुअल मेंबर यानी अकेला मेंबर जो होता है, इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज स्टेमन. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज एंथर, द uppermost part which is expanded and it is bilobed also. In most cases it is called as anther. Then the midline of this anther connecting the two lobes is called as connective. And the filament which project the anther upward, जिसने एंथर को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ये जो बारीक सा फिलामेंट है, हेयरी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिलामेंट. नाउ गायनेशियम. गायनेशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इंडिविजुअल मेंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पिल और पिस्टिल. इसके अकेले मेंबर को कार्पिल या पिस्टिल बोलेंगे. It consists of three parts. This is gynoecium. This whole structure is called as gynoecium, resting on the thalamus. It consists of three parts: stigma, style, and ovary. The basal swollen part is called as ovary. The long neck-like part is called as style, and the upper expanded part, which is sticky, it secretes sucrose. Therefore, it is sticky in nature. Therefore, the name is given as stigma. Now we will see non-essential whorl of flower, which is called as accessory whorl. जो एक्स्ट्रा के whorls है, जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ओनली ये क्या करते हैं कि इन दोनों को मदद करते, असिस्ट करते हैं. कैसे करते, लेट अस सी. कैलेक्स. कैलेक्स इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज सेपल. अकेले मेंबर को इसमें सेपल बोलेंगे. It is green in color and meant for protection when the flower is in bud condition. जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, कली के फॉर्म में होता है, तो सबसे बाहर में जो पेटल्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते? रेन, सनलाइट, विंड, इंसेक्ट एक्सेट्रा. तो इन सब से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज कैलेक्स, मेंट फॉर प्रोटेक्शन. आउटर मोस्ट वॉल इट इज़. अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू करें फ्लावर में, तो सबसे बाहर में ये वॉल रहता है, इसको बोलते हैं कैलेक्स. अकेले मेंबर को सेपल. नाउ कोरोला. कोरोला इज़ अ इनर टू सेपल. सेपल के अंदर में जो रहने वाला वॉल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोला. इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज पेटल. अकेले मेंबर को क्या बोलेंगे इसमें, पेटल्स. कैलेक्स के अंदर में रहने वाला वॉल कोरोला है, और कोरोला के अकेले मेंबर को बोलते, सिंगल मेंबर को बोलते पेटल. इट इज़ वेरियसली कलर्ड लाइक पिंक, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, वॉलेट एक्सेट्रा, रेड. सो इट इज़ मेंट फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट. इसका काम है इंसेक्ट को और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. काहे के लिए? ओनली टू ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन करवाने के लिए. पॉलिनेशन क्या होता है कि एंथर में पोलन ग्रेन्स लगते हैं. इस पोलन ग्रेन को दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक के पहुंचना होता है टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसको कोई एजेंसी चाहिए होती है. तो ये फ्लावर क्या करता है कि इंसेक्ट को और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ताकि उनकी बॉडी पे
ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाए और बराबर वो अपनी जगह पे यानी स्टिग्मा पे आके लैंड करे. This is called as pollination. So it helps in pollination. Okay. So these are the 4 whorls of flower. Thank you.